जय मां प्राजिता मित्रों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो बजरंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय को लेकर जिसको लेकर बहुत से माँ बाप, अधिकतर सभी माँ बाप बहुत चिंतित हैं। हमने उन माँ बाप की चिंताओं को देखते हुए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से व अपने अध्यात्म के माध्यम से उसका एक ऐसा उपाय खोजा है जिसको करने से उनकी चिंताएं दूर हो सकती हैं। आज का हमारा विषय रहेगा बच्चों की स्टडी को लेकर, मतलब बच्चों की पढ़ाई को लेकर। बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफलता को प्राप्त वो नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? अधिकतर बच्चे आजकल फोन में, मोबाइल्स में, टीवीज में, इनमें बिजी रहते हैं, स्टडी की तरफ वो ध्यान नहीं देते। दूसरा, बच्चे जिद्दी बहुत हो गए हैं। आज का हमारा विषय ये रहेगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष 2021 में वसंत पंचमी का पर्व कब है और वसंत पंचमी पर हमें क्या करना चाहिए जिससे माँ भगवती की अपार कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बच्चे की कुंडली, जन्म पत्रिका किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइएगा। कभी उसकी ग्रह कुंडली के पंचम भाव में कोई अनिष्ट ग्रह विराजमान तो नहीं, किसी अनिष्ट ग्रह की, क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं। इस विषय को किसी विद्वान ज्योतिषी से दिखवाइएगा। अगर है तो उस ज्योतिषी के निर्देश अनुसार उसका उपाय कीजिएगा। उसके उपरांत आपको पता चलेगा कि समस्या क्या है। अगर किसी ग्रह चाल की समस्या है तो उसका उपचार कीजिएगा, जप कीजिएगा या विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उसका जप कराइएगा। आइए अब हम जानते हैं वसंत पंचमी के विषय में। इस वर्ष 16 फरवरी दिन मंगलवार को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह व्रत, यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को सरस्वती पूजन व वागेश्वरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। सरस्वती पूजन, भगवती सरस्वती वीणा वादिनी ही तो बुद्धि प्रदान करने वाली है, ज्ञान देने वाली है। शिक्षार्थियों के जीवन में, मतलब कि स्टूडेंट्स के जीवन में, वैसे तो प्रत्येक मानव के जीवन में यह बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थी के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि माँ भगवती वीणा वादिनी सरस्वती ही बुद्धि प्रदायिनी है। बुद्धि को देने वाली, ज्ञान को बढ़ाने वाली माँ भगवती सरस्वती ही हैं। इस दिन आपने भगवती सरस्वती का, वीणा वादिनी का पूजन करना है। आइए जानते हैं किस प्रकार करना है। प्रातः काल में अपने आसन के ऊपर व अपने शरीर के ऊपर गंगा जल का सबसे पहले तो छींटा लगाएं और भगवती से प्रार्थना करें कि मेरे मन को, मेरे तन को, मेरी आत्मा को शुद्ध कीजिएगा। उसके उपरांत भगवती ज्वाला मालिनी को प्रज्वलित करें, मतलब कि ज्वाला, ज्योति जगाइएगा। देसी घी की ज्योत जगाइएगा। अपने नित्य प्रति के नियम को पूर्ण कर, जो आप प्रतिदिन करते हैं, जो भी आप पूजा पाठ अध्यात्म में जो भी करते हैं, उसको पूर्ण कर उसके उपरांत माँ भगवती, माँ सरस्वती के चरणों में, वीणा वादिनी के चरणों में पीले रंग के पुष्प अर्पण कीजिएगा और माँ भगवती को बेसन के हलवे का या कुछ भी भोजन बनाइएगा, कोशिश कीजिए कि वो पीले रंग का हो। बेसन के हलवे का भोग लगाइएगा। उनके सामने आप बोलोगे कि हमें तो भोग के मंत्र आते ही नहीं, उनके सामने रख दीजिएगा और मन से भाव कीजिएगा कि भगवती
इस भोजन का भोग लगाइए। तदुपरांत ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का कम से कम 24 मिनट जप करना है। कम से कम 24 मिनट जप करना है। अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं। अगर बच्चा जप करने में समर्थ है या स्पष्ट बोलता है तो वो बच्चा भी इस मंत्र का जप करे। और अगर कोई बच्चा ज़्यादा छोटा है, वो नहीं कर पाता, तो उसके लिए उनकी माँ, क्योंकि माँ तो बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनकी माँ उस बच्चे के निमित्त जप करे। और उसके उपरांत आपने जप के उपरांत भगवती के सामने जो भोग रखा था, जो भोजन रखा था, उसको उठाकर गाय को कुछ अंश उसमें से गाय को दीजिएगा और कुछ अंश किसी कन्या को दीजिएगा। बाकी बचा हुआ आप प्रसाद रूप में घर में ग्रहण कर सकते हैं। विशेष रूप से वसंत पंचमी के दिन 11 कॉपियाँ, 11 पेंसिल इत्यादि जो भी आप स्टडी के समय यूज करते हैं, जो अधिकतर आपके प्रयोग में आती है, पेंसिल, पेन, कॉपियाँ, ठीक, ये सामग्री किसी कन्या को कोशिश करें कि किसी जरूरतमंद कन्या को, जिसको जरूरत हो, किसी कन्या को यथाशक्ति दक्षिणा के सहित और साथ में मिष्ठान के सहित, भोग के लिए प्रसाद रूप में मिष्ठान के सहित किसी कन्या को आप दे दीजिएगा। माँ भगवती, माँ सरस्वती की अनुपम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी, आपके बच्चों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। आपको भगवती बुद्धि प्रदान करेगी। और प्रतिदिन करने योग्य जो काम है आपके, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने बच्चों के हाथ से प्रतिदिन 2 रोटियों के ऊपर गुड़ रखकर, रोटी के ऊपर गुड़ रखकर आपने गाय को देनी है। अपने बच्चों के हाथ से प्रतिदिन रोटी के ऊपर गुड़ रखकर आपने गाय को देनी है। और हर बुधवार को कोशिश करें, हर बुधवार को गाय को हरा चारा, हरा पालक, हरा धनिया इत्यादि गाय को खिलाएं। इससे आप देखिएगा कि आपके बच्चे के जीवन में शिक्षा प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही थी, वो दिन प्रतिदिन कैसे दूर होती हैं और आपका बच्चा शिक्षण क्षेत्र में कैसे तरक्की करता है, आप देखिएगा। और भगवती से प्रार्थना करें, ये उपचार करने के बाद माँ भगवती सरस्वती से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे के जीवन में ग्रह कुंडली में किसी प्रकार का कोई भी दोष हो, उसको दूर करें, इसको शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्ति कराएं, सफलता प्राप्त कराएं। धन्यवाद। अगर कोई भी बंधु अपने बच्चे की शिक्षण क्षेत्र से लेकर परेशान है, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे समय लेकर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।